वो कहते हैं राशन देंगे, जब रिजर्वेशन हटाने की बात। सुनिए सर, ये मुझे समझ नहीं आया। आप मुसलमान विरोधी से सीधा राशन पर चले गए। बिल्कुल। पहले आप ये बताइए कि कैसे मुसलमान विरोधी है ये प्रोपेगेंडा में बता रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी समृद्धि पेश करती है और आप लोग भी कहते हैं कि देश समृद्ध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। इसे मुस्लिम विरोधी से कैसे जोड़िएगा सर, ये तो बताइए। भाई राशन लेने वाले मुस्लिम भी तो है उसमें। जब ये प्रोपेगेंडा मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम भी तो है, नहीं है, सिर्फ मुस्लिम नहीं है। और अगर राशन मिल रहा है तो कैसे विरोधी होगा ये मुस्लिम विरोधी? अरे प्राची जी मेरी बात आप समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ और ये कहती है कि देश की समृद्धि बढ़ रही, देश विश्वगुरु बन रहा है, तो वो देश समृद्ध कैसे? यूसीसी से कैसे जोड़ दिया? किससे? यूसीसी से कैसे जोड़ दिया आपने? मैंने बताया ना, जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह काम करती चली आई है, समझ में आ रहा है सच को नहीं बता सकती। समझ में आ रहा है? सच भारतीय जनता पार्टी सच को छुपाने का काम हमेशा करती है, तो इसमें भी करेगी। अरे क्लियर नहीं हो रहा है सर, आप क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। यूसीसी और जो आप कह रहे हैं राशन, ये दोनों बहुत अलग मसले हैं। मैंने यूसीसी आप कहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने यूसीसी पे आपको बता दिया कि भारत के संसद एग्जाम्पल नहीं दिया कि कैसे लगा कि मुस्लिम विरोधी है। चलिए जवाब दीजिए शहजाद जी। आप जब भी यूसीसी पर बात करते हैं, एक तबका कहता है कि आप टारगेट करने की कोशिश करेंगे मुसलमानों को। देखिए अभी कितनी विडंबना की बात है कि यूसीसी को लाने वाले संविधान में कांग्रेस के कई सारे लोग थे, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने उसको संविधान में डाला। तो क्या वो मुस्लिम विरोधी था क्या? जब गोवा में पहली बार लागू हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो क्या अल्पसंख्यक विरोधी था क्या? वहां पर हो तो चमत्कार और आज हो तो गुनहगार। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि यूसीसी आना चाहिए, परंतु यूसीसी के नाम पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारे देश में एक यूसीसी है, अनसिविल कॉमन कोड। और ये एसटी हसन है, सांसद है समाजवादी पार्टी के। वो कहते हैं कि ये बिल आ जाएगा, यूसीसी आ जाएगा तो 4 शादी करने नहीं मिलेगी। ये उनका अधिकृत बयान है। अरे बाकी सब तो छोड़िए, यूसीसी को छोड़िए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को निरस्त किया और 3 तलाक पे कानून लाने के लिए कहा, तो शफीकुर रहमान बर्क इनके सांसद कहते हैं खड़े होकर कि शरिया में तब्दीली हुई इसलिए कोरोना आ गया। ये शरिया में तब्दीली होनी चाहिए। अब इनसे पूछिए, यूसीसी तो बहुत दूर की बात है। शाहबानू में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और शायरा बानू में जो फैसला है 3 तलाक को निरस्त करने का एक सिटिंग में, क्या उसके समर्थन में है कानून के? तो वो उस पर मुंह नहीं खोल पाएंगे। और पूरे देश की बात करो, देखिए 80 करोड़ को जब राशन दिया गया कोविड कालखंड में, अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे, हमारे आईएमएफ की रिपोर्ट है कि 1% से नीचे रखा गया, क्योंकि मोहम्मद, मोहित, मैरी सबको वो राशन मिला। इनके जमाने पर तो राशन किसके घर में जाता था और कहां से स्मगल होकर बांग्लादेश पहुंचता था, यह भी हमने देखा है। आज राशन हमारी देश की जनता को जाता है तो इनको प्रॉब्लम होती है। परंतु मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अभी जब यूसीसी का ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चा पैदा हुआ नहीं, तो ये मुंडन कराने कैसे बैठ गए कि ये यूसीसी जो है वो मुस्लिम विरोधी है? बताइए, 4 शादियां नहीं करने मिलेगी। और पहले तो सोच देखिए कि 4 शादी करनी है। बताइए, एसटी हसन सांसद है या नहीं है? मुझे बड़ा कुशीनगर के एयरपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे, झूठ बोल रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो हमारे राज्य में बना था। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, एसटी हसन आपके सांसद है? हाँ या ना? एसटी हसन सांसद है और ये बयान कोई भी पढ़ ले। बताइए यादव जी, एसटी हसन के बयान पे। रुकिए पहले। नहीं, 4 शादी आपको भी करनी है क्या? नहीं, 4 शादी करनी है। अरे सुनिए तो सही। हाँ देखिए आप इस तरह नहीं, एसटी हसन का बताइए ना। इधर उधर नहीं, जोकर कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल कब बना इनको पता नहीं, और लंदन में ज्यादा रहते हैं तो इनको पता कैसे होगा? पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एसटी हसन के बयान चिल्ला मैं भी सकता हूँ। नहीं, चिल्ला सुनिए, आपकी पार्टी चिल्ला छोड़ रही है। एसटी हसन के बयान पर बता दीजिए। अच्छा, 3 तलाक पे क्या स्टैंड है? अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह के आ सांसद है कि नहीं है? आ गए। अब लो, अब आ गए। इनके सांसद है कि नहीं? बेटियां बताओ। आप बेटियां, सभी लोग बेटियां बताइए। उस पर तो एफआईआर भी हुई। गायत्री प्रजापति जो पॉक्सो कट्टल के लिए उसको टिकट दिया। अरे सुनो तो पहले, सुन लीजिए, आप सुनोगे नहीं। गायत्री प्रजापति इनका जो सांसद है